आइए मेरे भाई अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए और आज फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर पढ़ रखा है रेशियो पढ़ रखा है। आज हम एक दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उसमें शायद 5-6 क्लास हमने कराया है। आप जाइए देखिए और अपना अनुभव बताइए कि क्या कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, आपका बेस कुछ भी मजबूत हुआ कि नहीं। आप थोड़ा सा भी अगर उसको फ़ायदा हो रहा है, आपको अच्छा लगा तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। और आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर तो बहुत छोटा है मेरे भाई, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। मेंस में भी इस लेवल मेंस में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है और प्री में भी पूछता है। मेंस में तो बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही पूछता रहता है मेंस में। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अंडरस्टैंडिंग पावर से, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि सर कोई आया कोई गया, कब आया कब गया, कब का कब जोड़ें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। हम मेरे भाई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। डिफरेंट टाइप के मेंस लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे इसमें जो लाए हैं हम। उसमें मेंस लेवल का भी क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस टायर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन सब कराएंगे। और देखना सेकंडों में मतलब कहने का मतलब यदि आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आधा से अधिक कैलकुलेशन आप माइंड में कर लीजिएगा। देखिएगा टायर 2 के भी क्वेश्चन कराएंगे हम, और आधा से अधिक क्वेश्चन जब आप टायर 2 के क्वेश्चन पे हम पहुँचेंगे हम लोग, उस टाइम पे आपको इतना मतलब प्रैक्टिस हम करा देंगे कि आधा से अधिक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप माइंड में कर लीजिएगा। पार्टनरशिप क्वेश्चन चैप्टर का नाम है रेशियो हमने पढ़ा, तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे पार्टनरशिप। चैप्टर छोटा है, 1 से 2 लेक्चर में कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, पर जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। और आप अपना अनुभव हमें ज़रूर बताइए कि क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। फ़ायदा हो रहा है तो भी बताइए, नहीं भी हो रहा है तो भी आप हमें बता सकते हैं। आप अपना कमेंट्स बॉक्स में अपना राय हमें ज़रूर दीजिए, ठीक। आइए शुरू करते हैं। आज का क्लास मेरा जो रहेगा पार्टनरशिप का रहेगा। और पार्टनरशिप को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई, साझेदारी। बोले सर कि इसको इंग्लिश में पढ़ने से थोड़ा सा तो पता चला कि पार्टनरशिप यानी कोई भी काम जो मिलजुल के करना है, यही ना होता है पार्टनरशिपिंग में काम करना, मिलजुल के काम करना, यानी साझेदारी में काम करना। ये मेरा लेक्चर 1 है, इसलिए हमने वहाँ पे 1 रखा है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई, साझा, या फिर कह सकते हैं साझेदारी। यानी कोई भी काम करेंगे साझेदारी में करेंगे। काम कैसा करेंगे, 2-3 व्यक्ति आएगा, एक से तो साझेदारी का मतलब ये हुआ एक व्यक्ति तो साझेदारी नहीं हो सकता है, साझा में नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति क्या है, सिंगल रहेगा। यानी सर साझेदारी में काम करेंगे नहीं, एक से अधिक व्यक्ति होगा, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, बिल्कुल 2 3 4 5 व्यक्ति रहेंगे, मिल करके कुछ काम करेगा लोग, ठीक है। बिजनेस करेगा कोई अब ध्यान से समझो थोड़ा सा। अगर कोई बिजनेस करेगा तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या क्या ज़रूरत होना चाहिए। तो बोलिए सर कि अगर कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहला तो ज़रूरी है आपका इन्वेस्टमेंट, पैसा, आपके पास पूंजी कितना है। यानी अगर हम भी कोई बिजनेस शुरुआत करने जाएंगे तो सबसे पहले ही देखेंगे मेरे पास पैसा कितना है, यानी उसमें पैसा लगाना होगा। यानी फर्स्ट पॉइंट जो मिलेगा हमारा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट किसके बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट, पूंजी के बारे में जिक्र होगा। फिर अब बोलिएगा अगला बिजनेस के बारे में फिर क्या सोचिएगा। फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है, मान लो बिजनेस कोई शुरू किए, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हमने 1 लाख 2 लाख 10 लाख, तो हमसे पूछेगा ना कि सर पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10 साल 1 साल 2 साल बिजनेस कोई कर रहे हैं मेरे साथ, तो कितने साल के लिए बिजनेस कर रहे हैं, 2 साल 3 साल, यानी टाइम भी हो सकता है मिलेगा। और क्या मिलेगा, जब हम कोई बिजनेस करेंगे तो कुछ मतलब लाभ है हानि कुछ तो होना चाहिए ना। कैसे ही 10 लाख रुपया लगा दिए 2 साल के लिए, कुछ पता भी नहीं चला लाभ हो रहा है क्या नहीं। यानी कि तीसरा जो पॉइंट मिलेगा लाभ या हानि का। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। हानि भी होता है मेरे भाई, और हानि वाला भी सवाल पूछता है कि 4 व्यक्तियों ने मिलकर के इतना पैसा इन्वेस्ट किया और इतने साल के अंत में उन लोगों को इतना का हानि हो गया, तो बताइए प्रत्येक का हानि % कितना है, हानि कितना है, सब पूछेगा, सब बताएंगे, इसमें सीखेंगे हम लोग। तो पहले कन्फ्यूजन पॉइंट हम दूर कर दिए और हम जाते हैं कि पहले इस साझेदारी में सर क्या क्या मिलेगा और किस किस टाइप का मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई देखो, जो भी काम होता है एक उसमें से लीडरशिप का काम करता है। कोई व्यक्ति एक लीडरशिप हो जाता है। लीडरशिप माने नेतृत्व करता, उस बिजनेस को नेतृत्व करता है, किस दिशा में ले जाना है। यानी कह सकते हैं एज ए डायरेक्टर के रूप में वो काम करता है कि कंपनी में किसको कितना पैसा देना है, किसको हायर करना है, उसको बोलते हैं मेरे भाई वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर मतलब जो 24 घंटा एक्टिव है उस कंपनी के लिए, 24 घंटा एक्टिव है। तो कोई व्यक्ति अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया 4 को मिल करके, उस 4 में से अगर एक व्यक्ति 24 घंटा उस काम पे एक्टिव है तो उसको पेमेंट भी ज़्यादा मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा मिलेगा। तो मेरे भाई फर्स्ट जो पॉइंट आता है ना उसको सीख लो। इसी में एक मिलेगा हमारा वर्किंग पार्टनर, ठीक। एक मिलेगा हमारा कौन, वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर वह पार्टनर होता है जो 24 घंटा उस काम में एक्टिव रहता है, मतलब कभी भी उसको छुट्टी नहीं मिलेगा, पूरी तरह उसी में निस्वार्थ भाव से वो क्या करेगा, बिजनेस में अपना इन्वॉल्व रहेगा।
एक और पार्टनर होता है, पार्टनर दो तरह का होगा, तीसरा पार्टनर सर नहीं होता है, ठीक। इसलिए जो पॉइंट है एकदम क्लियर समझिए, जो बता रहे हैं ना उसको एकदम स्पष्ट रूप से बंद कर लेना है दिमाग में। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। अब स्लीपिंग का मतलब होता है मेरे भाई निष्क्रिय, ठीक। निष्क्रिय मतलब सुस्त, ऐसा पार्टनर जो सुस्त हो, निष्क्रिय हो, मतलब कभी एक्टिव रहे कहीं ना रहे। जैसे कोई व्यक्ति चार को मिलकर स्टार्ट किया तो एक व्यक्ति तो एक्टिव है, लेकिन हो सकता है कि बाकी तीनों जो व्यक्ति होंगे वो निष्क्रिय हैं, मतलब वो किसी और भी बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस बिजनेस में सप्ताह में मान लो 2 दिन दे रहे हैं, एक दिन ही दे पा रहे हैं, और बाकी जो टाइम है किसी और बिजनेस में काम में लगा रहे हैं अपना टाइम, या फिर हो सकता है खुद के काम में टाइम लगा रहे हैं। उस टाइप के पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं, निष्क्रिय पार्टनर कहते हैं। मतलब जो पूरी तरह एक्टिव नहीं रहेगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, 2 दिन काम करेगा, 3 दिन सुस्त रहेगा, 3 दिन कोई और काम करेगा, ठीक। 2 तरीका का पार्टनर होगा, एक वर्किंग पार्टनर और एक स्लीपिंग पार्टनर। ये फर्स्ट पॉइंट समझना है। क्वेश्चन ये पूछता है हमसे, ठीक। स्लीपिंग पार्टनर के दे करके क्वेश्चन पूछेगा और इस वर्किंग पार्टनर के दे करके क्वेश्चन हमसे पूछेगा। फर्स्ट पॉइंट हमने समझ लिया। अब आते हैं मेरे भाई अगले पॉइंट पे कि और सर क्या मिलेगा। थोड़ा सा इसको अभी क्वेश्चन पे आने से पहले इधर समझते हैं। देखो मेरे भाई, अगर कोई भी बिजनेस शुरू होगा तो सबसे पहले हम यही कब से बता रहे थे कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए। तो बोले सर कि सबसे पहले आप हम ये बताइए कि कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपके पास पूंजी कितना है। हम बोले पूंजी ये क्या होता है मेरे भाई, वैसा वैल्यू वैसा पैसा जो हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। 10 लाख 20 लाख की क्या होता है पूंजी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक। इसको क्या बोलेंगे पूंजी, ठीक। अब आते हैं अगला पॉइंट। इसको हम कहीं आई लिखेंगे ना तो आप समझ जाइएगा, पूरे पार्टनरशिप पढ़ाएंगे मेरे भाई, पूरे पार्टनरशिप हम कहीं ना पूंजी लिखेंगे ना इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। लिखना होगा तो कभी पूंजी लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा तो लंबा है वर्ड कि हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक। तो आप समझ जाइएगा, अगर कहीं हम आई लिख दिए तो आप समझ जाइएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं, पूंजी के बारे में बात करें। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा सर, तो दूसरा पॉइंट मिलेगा मेरे भाई समय। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, तो बोलिए सर समय को क्या लिखेंगे टाइम, और टाइम को किससे इंडिकेट करेंगे मेरे भाई टी से। अगर कहीं टी लिख दिए हम पूरे पार्टनरशिप में 1-2 लेक्चर जो भी क्लास लेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम टाइम के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट मिलेगा मेरे भाई, इसको बोलते हैं लाभ, ठीक। इसको बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक। और इसको क्या लिखेंगे पी, इतनी से पॉइंट समझ में आ गई। हानि होगा तो उसको क्या लिखेंगे लॉस, यानी एल लिखेंगे, ठीक। ये 2-3 पॉइंट मिलेगा। इस तीसरे पॉइंट को छोड़ कर मेरे भाई चौथा पॉइंट नहीं मिलेगा। इसी पे पूरा पार्टनरशिप काम खत्म। कोई इस पे ना फार्मूला होता है, कुछ नहीं होता है, बस एक कॉन्सेप्ट होता है जो समझाना चाहते हैं। जिससे देख लो, मान लो मैं 1 लाख रुपया लगाया, कितने लाख, 1 लाख रुपया लेके आया कोई बिजनेस में इन्वॉल्व करने, 1 लाख रुपया। तो बोले सर कि जो 1 लाख रुपया आप लाए हैं, 1 लाख रुपया हमने लगाया, ये क्या है मेरे भाई। तो बोले सर ये आपका पूंजी है, ये आपका पूंजी है, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया ये पैसा है। हम बोले ठीक है, और कुछ बताओ। बोले कि ठीक है, हम जो है ना इसको 2 साल के लिए एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। हम बोले ये सर 2 साल क्या है, तो बोले सर ये क्या है टाइम है, 2 साल क्या है टाइम है। अब तुम खुद से बताओ, एक और व्यक्ति है वो 50,000 रुपया लाया, कितने हज़ार लाया 50,000, और वो भी मेरे भाई मान लो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। हमने कितना लाया 1 लाख, वो कितना लाया 50,000, हमने भी 2 साल और उसने भी 2 साल। अब तुम बताओ हमसे, मान लो कोई बिजनेस में हम दोनों ने मिल करके बिजनेस स्टार्ट किया, हमने 1 लाख लगाया, उसने कितना 50,000, और 2 साल के लिए बिजनेस किया हम लोगों ने, तो जो लाभ होगा, मान लो लाभ हुआ, मान लो 20,000 का लाभ हुआ, 20,000 का लाभ हुआ, तो इस 20,000 में लाभ क्या 50-50 बंटवारा होगा, 10-10 तो बोलेगा नहीं सर। लाभ का बंटवारा पूंजी के रेशियो में होगा। जो जितना ज़्यादा पूंजी लगाएगा, जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, लाभ भी उसको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। मेरे भाई वही समझा रहे थे क्या, कि लाभ का भी बंटवारा, जो लाभ होगा ये क्या है, लाभ है। तो 20,000 का अगर लाभ हुआ तो लाभ का बंटवारा पूंजी के रेशियो में होगा, यानी कि ये पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो इसको लाभ भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और जो पैसा कम इन्वेस्ट किया है उसको लाभ भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिए, अगर मान लो मैंने 10 रुपया लगाया, बोले सर लाभ का बंटवारा कैसे होगा, लाभ का बंटवारा कैसे होगा, तो मेरे भाई खुद से समझना। 1 लाख रुपये लगाए हम 2 साल के लिए, तो हमको 1 लाख पे 2 साल का पूरा प्रॉफिट मिलेगा। इसको 50,000 पे 2 साल का पूरा प्रॉफिट मिलेगा। यानी एक कॉन्सेप्ट समझे क्या, कि सर जो भी प्रॉफिट और लॉस का जो बंटवारा हो रहा है वो इस तरीक़ा से हो रहा है कि यदि आपके पास जितना पूंजी है, जो पूंजी है और जितना समय है उसको आप गुणा करा दीजिए। मान लो 50,000 रुपया लाया 2 साल के लिए, तो इसी 50,000 पर ना जी उसको 2 साल के लिए जो भी प्रॉफिट मिलेगा।
सर पूंजी गुना समय बराबर हम कह सकते हैं क्या होता है लाभ। पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है लाभ। मेरे भाई इसको दिमाग में दम बैठा लो, एक ही कॉन्सेप्ट, पूंजी गुना समय बराबर लाभ, पूरा पार्टनरशिप खत्म। बस एक चीज़ याद रखना है क्या, कि पूंजी को अगर समय से गुणा कराएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा लाभ। क्या होगा लाभ। पूंजी गुना समय बराबर क्या होगा लाभ, पूरा पार्टनरशिप कहानी खत्म इसी एक कॉन्सेप्ट पे। कैसे, एक बार फिर से सुन लो इसको, कैसे सर पूंजी को समय में गुणा करेंगे तो लाभ कैसे होगा, एक बार फिर से समझ लो मेरे भाई। मान लो हमने 10,000 रुपया लगाया, छोटा अमाउंट लेते हैं, 10,000 रुपया लगाया किसी स्टॉक मार्केट में, 10,000 रुपया लगाया मान लो 1 साल के लिए। तो मेरे भाई हमको प्रॉफिट कितना का हुआ, मैं बोलूँ कि प्रॉफिट कितना का होता है, बस सर कि 10,000 रुपया लगाए 1 साल के लिए, जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा इसी 10,000 रुपया पर मिलेगा, मात्र कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है लाभ। ठीक, अब आते हैं अगले सवाल पे अपना, इसी पे पूरा क्या होता है पार्टनरशिप कहानी खत्म। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सूचना है मेरे भाई, देखिए यदि जो भी हम ये लिख पढ़ रहे हैं बोर्ड पे, देखिए जो भी लिख पढ़ रहे हैं ना, इसका आपका पीडीएफ चाहिए हो बहु लिखा हुआ, तो आप इसी यूट्यूब चैनल के लिंक में जाइए, वहाँ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम लिंक को क्या करिए ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम क्या करेंगे, अभी कुछ क्लास का पीडीएफ डाला गया है, बाकी जिसका नहीं डाला गया है सबको डाल दिया जाएगा, लेकिन अभी जो क्लास ले रहे हैं इस सबका आप जिस दिन क्लास लेंगे उसी दिन पीडीएफ डाल दिया जाएगा। 2 पीडीएफ डाला जाएगा मेरे भाई। एक पीडीएफ ऐसा रहेगा जो बिल्कुल आपका क्लीन रहेगा, क्लीन कहने का मतलब उस पर सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 करके ऐसे क्वेश्चन सिर्फ रहेगा। और एक पीडीएफ और डालेंगे जिसमें ये जो लिखते हैं बोर्ड पे, जो भी लिखते हैं इस सब का हू बहू उसमें डाला जाएगा। ठीक, तो 2 पीडीएफ आपको जाएगा हर एक चैप्टर का, हर एक क्लास का। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ का झंझट खत्म हो जाएगा। अब आते हैं मेरे भाई अपने सवाल पे। ठीक, पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है लाभ। हमने इतना ही समझाया आपको, 1-2 क्वेश्चन जब समझाएंगे और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। जैसे देखो बोल रहा है कि सर नीना तथा मीना 2 लड़की है, 30,000 रुपये और 45,000 रुपये निवेश करके साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। अच्छा ठीक है, ये क्या होने लगा, व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के बाद 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए के लाभ में से मीना का भाग ज्ञात करें। देख रहे हो, इसको बनाने के लिए सिंपल क्या करेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं करेंगे। क्या है लाभ, हम बोले किसका, नीना का और किसका, मीना का। नीना का और किसका, मीना का। तो जिसका रेशियो है उसको फटाक से बना लीजिए, यहाँ पे सीखने के लिए मेरे भाई, एग्जाम में नहीं बनाना है। अभी देखो ना 2 4 5 क्वेश्चन जिसे ही कराएंगे ना, आधा से अधिक क्वेश्चन ऐसे ही कर दोगे। ठीक, दूसरा पॉइंट समझो, नीना और मीना का मेरे भाई रेशियो लिखते समय ये सब 30,000 45,000 नहीं लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन से ही समझाते चल रहे हैं, 30,000 45,000 नहीं लिखना है। देखो 3 सोना से 3 सोना कट जाएगा, और ये 15 दूनी का 30 और 15 तियाँ कितना होता है 45, काम खत्म। तो यहाँ पे लिखना है मेरे भाई 2, और यहाँ पे क्या लिखना है 3। ठीक, यहाँ पे क्या लिखना है 2, और यहाँ पे क्या लिखना है 3 बस। यानी कि नीना जो व्यापार में इन्वेस्ट की है, क रुपया रेशियो में 2 रुपया, और मीना को रुपया 3 रुपया। देखो हमको रेशियो से मतलब है, क्योंकि ये क्या है ओरिजिनल वैल्यू किस चीज़ का, लाभ का। हम लाभ का रेशियो में वैल्यू निकाल रहे हैं मेरे भाई, बस बात खत्म। तो 30,000 और 45,000 लिखने की जरूरत नहीं, कटने लायक रहे कटा के यहाँ पे रेशियो लिखिए, ना कटने लायक रहे तो पूरा का पूरा उतारना पड़ेगा, कटने लायक रहे तो कटा के लिखिए। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा इसमें नीचे नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, देखो हो सकता है इसमें छूट गया, आगे क्वेश्चन कराएंगे उसमें लिखा होगा। तो हमने क्या सीखा है मेरे भाई, यहाँ पे कटने लायक रहे तो कटा के लिखना है। फिर आगे आ जाओ, देखो ये क्या है मेरा पूंजी, और पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है लाभ। पूंजी गुना समय बराबर इन्वेस्टमेंट, और गुना टाइम बराबर क्या होगा मेरे भाई प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट क रुपया की है 2 रुपया, हम बोले क साल के लिए, तो बोले सर कि 2 साल बाद, यानी कि क महीने के लिए मेरे भाई 2 साल के लिए। अगर मंथ में देगा तो 24 मंथ, कितने साल के लिए इन्वेस्ट की थी 2 साल के लिए। हम बोले 1 रुपया लाई थी 3 रुपया, ये भी क साल के लिए, तो बोले सर 3 साल, सॉरी 2 साल के लिए, ये भी क साल के लिए 2 साल के लिए। यानी इसका भी पूंजी गुना समय, और पूंजी गुना समय हमने कर दिया मेरे भाई, कटने लायक रहे तो कटा लो। ये कितना हो जाएगा 2 अनुपात कितने 3, काम खत्म। यानी कि लाभ का अनुपात हमने निकाल दिया कि नीना को क रुपया मिलेगा, नीना को रुपया मिलेगा 2 रुपया, और मीना को क रुपया 3 रुपया। जो लाभ में से हम बोले दोनों का लाभ रेशियो में क रुपया मिलेगा, तो बोले सर 5 रुपया, और 5 का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा 1,50,000। ये कट जाएगा, 1 का मान कितने हो जाएगा 30,000, 1 का मान कितने हो जाएगा 30,000। तो हमसे पूछ रहा है मीना का मान बताइए, 1 का मान 30,000, तो 9 का मान मेरे भाई 90,000। यानी कि मीना का 1,50,000 में से कितना रुपया मिलेगा 90,000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है लाभ। पूंजी गुना समय बराबर क्या होगा लाभ। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है, 1 मिनट।
पूंजी गुना समय बराबर क्या होगा लाभ। ये 1,50,000 एक जीरो मिट गया का जी, इसको देख लो मेरे भाई, ये 1,50,000 है, ठीक। एक और जीरो होगा, एक और जीरो होगा तो कितना हो जाएगा 30,000। अच्छा उधर दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए कोई नहीं, इसको आपसे कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे ठीक कर लिया जाएगा। अभी दिखाई दे रहा है, चलिए इसको शुरू करते हैं। बड़ा सर देखिए 3 साझेदार है, हम बोले कौन, पी क्यू। अच्छा छूट गया क्या इसमें, 3 साझेदार है मेरे भाई, पी क्यू। तो इस लाभ में से पी क्यू का भाग कितना है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक छूट गया है पी और कौन सा क्यू। देखो 3 साझेदार है, पी क्यू और कौन सा आर, क्रमशः 45,000, 70,000 और कितने 90,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष के अंत में इन सबको लाभ कितना हुआ है मेरे भाई, 3,69,000, सॉरी 36,900, 36,000 कितने नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,69,000 है, 3,69,000 का लाभ कमाया, ठीक। तो हमसे पूछ रखा है इस लाभ में से P और Q का भाग कितना है। फिर वही काम मेरे भाई, पूंजी गुना समय बराबर क्या होगा लाभ, P है तो P लिखेंगे, Q तथा कौन सा R। P को रुपया लाया है 45,000, हम बोले थे कटने लायक रहे तो कटा लो। ये 3 सोना से 3 सोना तो ऐसे ही गायब हो जाएगा सब में से, फिर 5 से कटा लो, 5 9 45, और ये कितना हो जाएगा 14 5 70, और कितना हो जाएगा 18 5 90। यहाँ पे कटा के रेशियो लिखिए, जब बनाइए ना तो आधा से अधिक क्वेश्चन किस में करिए, माइंड में करिए, ठीक। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 45,000, 70,000 और 90,000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, कटने लायक रहे कटा के लिखो। बोले और बता, तो बोले सर कि देखिए 3 ये सब आरंभ किया और 2 वर्ष के अंत में। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाना चाहते हैं क्या, कि अगर सब एक ही टाइम के लिए व्यापार करेगा, सब एक ही टाइम के लिए व्यापार करेगा, जिसे 2-2 साल के लिए तीनों कर रहा है, तीनों अगर 3-3 साल के लिए करता है मेरे भाई, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है 2-2, अगर लिखोगे तो भी वो क्या होगा, कट जाएगा। इसे लिख के हम दिखा दे रहे हैं कि P जो है 9 रुपया ला के कौ साल के लिए व्यापार करेगा, 2 साल के लिए, और ये भी कौ साल के लिए 2 साल के लिए, और ये भी कौ साल के लिए 2 साल के लिए। 2-2 लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, फिर तो कटबे करेगा ये, ठीक। तो जब सेम टाइम रहे मेरे भाई, सब 2-2 साल के लिए करे, 3-3 साल के लिए करे, इक्वल टाइम, तब यहाँ पे 2-2 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक। अब बाकी आप लिख सकते हैं, 2-2 फिर से कट जाएगा, तो मेरे भाई रेशियो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18। अब फिर वही काम जोड़ेंगे, इसको कितना हो जाएगा, ये 14 9 कितने 23, और 8 3 11, 8 4 12, और 12 9 कितना होगा 21, और कितना हो जाएगा 41। अब इसको रेशियो में कह सकते हैं कि सर P को इतना मिला, Q को इतना, और तीनों को मिला के सर लाभ कितना रुपया मिला 41 रुपया, लेकिन वैल्यू में सर कितने 3,69,000, 3 लाख कितने मेरे भाई 69,000। तो एक का मान कितने, ये शायद 9 बार में कट जाएगा, तो रेशियो एक का मान कितने हो जाएगा 9,000। क्या पूछ रहे हैं हमसे, P और Q का भाग कितना है, तो P का भाग कितना हो जाएगा मेरे भाई 81,000। अच्छा इसको K नहीं लिखेंगे, मैथ के भाषा में ही लिखेंगे, ठीक है, 81,000, और इसको 14 9 126, यानी कितने मेरे भाई 1,26,000, यानी कह सकते हैं सर P को मिलेगा 81,000, Q को मिलेगा 1,26,000 रुपये, तीनों को मिलता है कितना 3,69,000। आइए और 1-2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, बस इसको गाय वाला दिया। बड़े सर 3 गवाले हैं, A B तथा C, हम बोले तो करना चाहिए बता। बड़े सर तीनों ने मिल करके एक जो चारागाह 26,600 रुपये में लिया, 26,600 रुपये में चारागाह माने भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला खरीद लिया रेंट पर, कि 26,600 में उन लोगों ने चराने के लिए खरीद लिया। पर तीनों ने 3 टाइम के लिए अलग अलग गाय और अलग अलग टाइम के लिए चरा। जैसे ए से बोले कि तुम बताओ तुम कितनी गाय को चरा रहे हो, तो बस सर ए अपनी 18 गाय, ए कितनी गाय मेरे भाई 18 गाय, कौ महीने के लिए 4 महीने के लिए। अब देखो एक बात मेरे भाई, अगर मान लो कि 3 व्यक्ति है, तीनों के पास गाय है और 26,600 रुपया देना है, तो तीनों इक्वल पैसा थोड़ी नहीं देगा। इक्वल कब देता, जब तीनों इक्वल टाइम के लिए इक्वल गाय को चराता। लेकिन अगर कोई ज़्यादा गाय चरा रहा है, कोई कम गाय चराएगा, तो जो ज़्यादा गाय चराएगा वो ज़्यादा पैसा देगा, जो कम गाय चराएगा वो कम पैसा देगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पूंजी गुना समय बराबर क्या होगा लाभ, काम खत्म। उसी को दिया ये देख रहे हो इसी भाषा में, कि ए जो है ए, और ये कौन है बी, और ये कौन है सी। हम बोले ए कि तू घर से कौ रुपया लाया, तो रुपया में यहाँ कौ रुपया मेरे भाई, रुपया की जगह पे क्या दिया है गाय, कि सर 18 गाय कौ महीना के लिए 4 महीना का। हम बोले बी तू बता, तो बी बोले सर अपनी 16 गाय कौ महीना के लिए 6 महीना का। हम बोले सी तू बता, तो बोले सर ये 14 गाय कौ महीने के लिए 7 महीने के लिए चराता है। ये बराता नहीं है, चराता है इसे, ठीक चराता है। तो इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा, बी का हिसाब से पूछ रहा है। कटने लायक रहे कटा लो और आगे बढ़ो, ये कट जाएगा शायद 2 बार में,
और ये कट जाएगा 3 बार में, और ये कितने बार में कट जाएगा 7 बार में। ये हो जाएगा कितने 36, और ये कितने हो जाएगा 48, और ये कितने हो जाएगा 49। ये हो जाएगा मेरे भाई कितने 50 दूनी 100, और यहाँ पे 133 हो जाएगा। नहीं कह सकते हैं सर कि इसको इतना रुपया देना होगा, इसको इतना और इसको इतना। रेशियो में क्या रुपया देना है मेरे भाई 133, लेकिन वैल्यू में कितना देना है 26,600। तो रेशियो 133 का मान इतना, तो एक का मान ये तो 2 बार में कट गया। एक का मान कितने मेरे भाई 200। तो बी का हमसे पूछ रहा है 48 दूनी का 9600, यानी कह सकते हैं कि बी को गाय चराने के लिए को रुपया देना होगा 26,600 में से 9,600 रुपया बी को देना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनरशिप के क्वेश्चन पर अच्छा देखो, यहाँ से लिखना शुरू किया है। पीछे भी सब पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, वहाँ पे भले छूट गया होगा पर सब पूछा हुआ क्वेश्चन। जैसे देखो ये एमटीएस परीक्षा में पूछा है 10/5/2023 में फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ए और बी एक साझेदारी में इस प्रकार शामिल होते हैं कि ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश के 7 गुना के क्या है बराबर है। देखिए जब रेशियो पढ़े होंगे तो मेरे भाई ए का 5 गुना बी के 7 गुना हमने बराबर करना सिखाया है। अगर डायरेक्ट अगर रेशियो लिखना है ना ए और बी का, तो हमसे पूछ रहा है यदि कुल लाभ इतना है तो ए का हिस्सा इसमें बताइए। तो ए और बी का अगर लाभ दिया है, क्या दिया है मेरे भाई लाभ, तो लाभ निकालने के लिए पूंजी गुना क्या होगा समय। हम बोले पूंजी ए से तो को रुपया लाया, तो 100 रुपया, वाई रुपया, जेड रुपया, चाहे रुपया, जो मानना है मान लो। सर ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश के कितने हैं 7 गुना। डायरेक्ट रेशियो निकलना है तो मेरे भाई उल्टा लिख दो, ए का हो जाएगा 7 और बी का कितना हो जाएगा 5। अब कैसे निकलेगा तो देख लो, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। ए का 5 गुना बराबर है बी के कितने गुना 7 गुना के। बोले ए से को रुपया लाया, सर पता नहीं। जो भी पैसा लाए उसका 5 गुना करिए, बी जो भी पैसा लाए उसका 7 गुना करिए, दोनों में उसका निवेश क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हम बोले ए को रुपया लाया, तो ए बटे बी का अगर मान निकाले तो 7/5, यानी ए घर से को रुपया लाया, ए घर से 7 रुपया लाया है, बी को रुपया लाया 5 रुपया। हमने डायरेक्ट उसको रेशियो लिख दिया मेरे भाई, उल्टा लिख दो, बराबर वाला में सेम आंसर आ जाता है। ठीक, यदि कुल लाभ इतना है तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। अब थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला यहाँ पे है कि सर यहाँ पे टाइम का तो जिक्र नहीं किया है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। यहाँ पे 2-3 पॉइंट समझाना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंट मेरे भाई, अगर कहीं टाइम का जिक्र ना हो, वर्ष के अंत में दे, ऐसा भी जिक्र हो सिर्फ, तो समझ जाना वर्ष माने 1 साल। टाइम का जिक्र ना हो तो हम भी टाइम का जिक्र नहीं करेंगे। अपने से 2-2 साल मान लो, 4-4 साल मान लो, तो भी मेरे भाई का होगा कट जाएगा। ठीक, इसलिए टाइम का जिक्र नहीं है तो घबराना नहीं है, एक इक्वल टाइम मान लेंगे, और इक्वल टाइम जब रहेगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और कहीं अगर 2 साल 3 साल दे तो अच्छी बात है, और नहीं दे वर्ष के अंत में सिर्फ लिखे, वर्षांत लिखे, तो आप समझ जाना कि वो 1 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक, तो कह सकते हैं कि रेशियो में सर 5, 12 और 12 का मान कितने हैं मेरे भाई, 12 का मान कितने हैं 12,000, 12 का मान 12,000, तो 1 का मान कितने 1,000। हमसे क्या पूछ रखा है, बोल रहा है कि सर ए का हिस्सा बता, ए का हिस्सा कितने हो जाएगा मेरे भाई 7,000। काम खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन पे टाइम देना है उस पर थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा और फिर उसको आगे बढ़ा जाए। ये आपको लिए होमवर्क मेरे भाई, ठीक, ये आप लोग के लिए होमवर्क, कुछ नया नहीं है, वही है, 1 का 7 गुना है, बराबर करिएगा इसको। देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी टायर 2 का क्वेश्चन है। आ जाओ इसको बनाते हैं, क्या आ जाओ इसको बनाते हैं। टायर 2 का क्वेश्चन है, और देखना क्या कुछ नया सीखे कि पीछे वाला ही है, पीछे वाला ही है मेरे भाई। देखो बोला सर ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। हम बोले और बता, ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा निवेश किए गए के 7 गुना। ये तो ऑलरेडी निकाल के दिया है जी कि ए और बी 2 गो निवेश कर रहा है, सॉरी 2 गो क्या है इन्वेस्टमेंट कर रहा है ए और बी। हम बोले 1 और रुपया लाया, तो बोले सर कि ए जो है बी से 7 गुना लाया, यानी कि बी अगर 1 रुपया लाएगा तो 1 और रुपया लाएगा 7 रुपया लाएगा। बोल रहा है कि 2,75,000 रुपये के वार्षिक लाभ में से, खुद दे रखा है हमारे, वार्षिक लाभ का माना हुआ 1 साल के लिए पैसा इन लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो जब दोनों 1-1 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे टाइम को लिखाना और डिनोट करना है, दिखाना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ 1-1 लिखोगे कट जाएगा, 12-12 महीना लिखोगे तो भी क्या होगा कट जाएगा मेरे भाई। यानी कि कह सकते हैं कि रेशियो में इन दोनों का मान यानी कि लाभ को रुपया होगा 8, लेकिन सर वैल्यू में कितने 2,75,000। हम बोले चलो कटाते हैं इसको। ये हो जाएगा मेरे भाई 8वीं का 24 और 8 का 32, और ये 8वीं का 24 और 6 8 7 56, 8 5 40, 34,375 इतना बारे में कटा। किसका मान पूछ रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है 1 का हिस्सा ज्ञात करें। 7 5 35, आखिरी में तो 35 आना चाहिए। चलो इसको 7 से गुणा ही करा देते हैं, इतना जितना सोचेंगे करा देंगे। 7 5 35 की 5, 7 5 35 की 5, हाथ में लगा 3 7 7 49, 3 52, आखिरी में 2 और है, यूनिट डिजिट से कटा देगा, चलो कोई बात नहीं 52। 7 3 का 21, 5 कितने हो जाएगा मेरे भाई 26।
625, अच्छा और है, देख रहे हो दोनों ऑप्शन में 625 है। तो ये 7 चौक 28, 29 30, अब नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ए। देखो पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है मेरे भाई, ये सब कॉन्सेप्ट है। पूरा कैलकुलेशन एग्ज़ाम में भी नहीं करना है। एग्ज़ाम में भी कहने का मेरा मतलब है कि एग्ज़ाम में तो करना ही नहीं है, घर पे भले कर लो, एग्ज़ाम में तो पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं कभी। हम देखिए एक सीक्वेंस लाएंगे, एक दो और क्लास लाएंगे कैलकुलेशन का, एक यूनिट डिजिट का लाएंगे, एक डिजिटल सम का लाएंगे मेरे भाई, वो भी यहाँ पर लागू हो जाएगा, है ना। और वो सब हम जितना मेरा अनुभव है थोड़ा उस पर काम करता है, वैसा नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट में काम करता है। उससे बेहतर ये वाला रहता है कि आप एक दो अंक गुणा कराइए। जैसे देखो मेरे भाई, हमने देखा 625 है, ये 3 अंक तक हमने कराया, मिल गया। हमने आखिरी अंक कराया, कितना आ गया? 0। बाकी कराने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन में ऑप्शन कौन सा है? 0। ये मरिए और आगे बढ़िए। ठीक, इसका आंसर ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2,40,625। यानी कह सकते हैं कि सर इसको जो पैसा मिलेगा, क रुपया मिलेगा? 2,40,625 रुपया। ठीक, काम खत्म। आते हैं अगले सवाल की ओर। देख रहे हो CGL टायर 2 का, सॉरी CHSL टायर 2 का LDC में जो LDC होता है ना, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। और सर ए ने इतना रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद 80,000 रुपये निवेश करके बी भी व्यवसाय में शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद इतना रुपए का लाभ होता है, तो ए और बी का हिस्सा ज्ञात करें। आ जाओ, इसको भी समझ इसी टाइम पे निपटा ही देते हैं। ज़्यादा छोटा हो गया नहीं? चलिए, हम बोले 1 और रुपया लाया घर से, तो बोले सर कि ये जो है 75,000 लाया। बार बार बता रहे हैं मेरे भाई, ये कटने लायक रहे, कटा लो। 3 सोना से तो 3 सोना कट जाएगा, यानी कि ए का जो हिस्सा होगा और बी का जो हिस्सा होगा 15 और कितने हो जाएगा? 16। तो बोले सर ए घर से 15 रुपया लाया और बी को रुपया लाया मेरे भाई 16 रुपया। हम बोले और बता। लेकिन सर एक दिक्कत है, ए जैसे ही व्यवसाय शुरू करता है, शुरू से शुरू करता है, और ए के व्यवसाय शुरू करने के 5 महीने बाद 80,000 रुपये लगा करके बी भी व्यवसाय में शामिल हो गया। अब खुद से बताओ कि 1 साल के लिए व्यवसाय करना है, 1 साल के लिए बिजनेस करना है, और ए ने शुरू कर दिया, और 5 महीना बाद, इसका माने ये हुआ कि सर ए जो है वो पूरे 12 मंथ तक काम करेगा। शुरू से है पूरे बिजनेस में, तो 12 महीने तक काम करेगा। हम बोले बी तू बता कब महीने तक और कितने दिन तक व्यवसाय में रहा? तो बोला सर कि हम जो है ना 5 महीने बाद बिजनेस में आए हैं। 5 महीने बाद बिजनेस में आया और 1 साल तक व्यापार चला, तो मेरे भाई वो कौ महीना तक बिजनेस में रहा? तो बोले सर 7 महीना तक। कैसे? एक बार फिर से, 5 महीना बाद आया और 1 साल तक रहना है, तो और 7 महीना ना व्यापार में रहा जी। 5 महीना तो ऐसे ही उसका क्या हो गया? बीत गया। अब कटने लायक रहे तो कटा लो इसको फिर से। 4 से कितने बार में? 3, और 4 से कितने बार में? 4, और ये कितना हो जाएगा? 45, और ये कितने हो जाएगा? 28। 8 3 कितने हो जाएगा मेरे भाई? 11, 4 2 6 और कितने? 71। यानी कह सकते हैं कि सर ये इतना रुपये लगा करके इतने महीने के लिए व्यापार करेगा तो उसको लाभ मिलेगा 45 रुपये। इतना रुपये लगा कर इतने महीने के लिए व्यापार करेगा तो लाभ मिलेगा 28 रुपये। और दोनों को सर रेशियो में लाभ मिलेगा 71, और वैल्यू में कितने मेरे भाई? 4,08,800। यानी इतने रुपए का लाभ हो रहा है। इसको कटा लो, अब जैसे कटे ये कटा लेना है ना। इसको कटाते हैं, ये कट जाएगा 7 5 35 और 7 6 42, 4 से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कि 7 5 बार में जाएगा। 5 और 7 5 35, 355 आएगा, यानी कि 45 और 45 8 53, यानी 8 8 और कितना हो जाएगा? ये 73, और ये कितना हो जाएगा? 55 538, ये 71 8, ये तो कट ही नहीं रहा है। कहीं गलत कर दिए का हम? 8 5, ओहो, यहाँ पे 8 5 13 होगा मेरे भाई, ये 73 हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे माइनर मिस्टेक हो गया था। 71 की जगह पे क्या होगा? 73। अब कटा के देखते हैं। 73 और ये 5 7 35, यानी कि 5 बार में जाएगा। 7 5 35, 365 हो जाएगा। 365 तो 35 और 8 कितना होता है? 43, यानी 438। तो 73 6 36 18, यानी 56 बार में कट जाएगा मेरे भाई। एक का वैल्यू कितने आ गया? 56। यानी कह सकते हैं कि सर रेशियो में प्रॉफिट कितना का हो रहा था? 73 का, और वैल्यू में कितना है? 4,08,800 का। तो एक का मान कितना है? 5,600। हमसे क्या पूछ रहा है सर? ए और बी का हिस्सा बताए, दोनों में बारी बारी से गुणा करा दो। 2,52,000 है, 250 है ना, किसी एक का निकालेंगे आ जाएगा, किसी एक का भी। तो इसका अगर मान लो निकालना है तो बोले सर कि इसको 56 गुना कितना करना होगा? 45। 56 गुना कितना करना होगा? 45। ये हो जाएगा 250, 230, 6 5 कितने हो जाएगा? 230, और ये कितना हो जाएगा? 224। ये हो जाएगा 0 7, और कितने हो जाएगा? 4, और ये कितने हो जाएगा? 200, यानी 24
इतना हमारा कैलकुलेशन कैसे मिस्टेक हो रहा है जी। 45 से अगर गुणा कराएंगे तो 6 5 30, 50 5 5 25 और 3 कितने हो जाएगा 28। अच्छा वो सॉरी 250 230 हो जाएगा मेरे भाई। बड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे आज मिस्टेक हो रहा है ना। और कितना हो जाएगा 6 चौका 24 कि 4 हाथ में लगा 2 यानी कितने 224, 0 8 4 12, 2 2 4 कितने 2 लाख यानी कि 25 20 आया। कितने आया 25 और कितने 20 और 2 को जीरो हुआ था मेरे भाई, तो 2 को जीरो लगा लेंगे। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा हमने 1 2 बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, चलो कोई बात नहीं। यानी कह सकते हैं कि सर ए का जो हिस्सा है 2 लाख कितना आएगा 52,000। बी का जो हिस्सा है मेरे भाई उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऑलरेडी 2,52,000 ऑप्शन कौन सा ए, तो ऑलरेडी बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 1,56,800। देखिए इस सीजीएल टायर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब का, ये पीछे वाला अभी जो एग्ज़ाम हो रखा है मेंस का 2023 में, 24 में एक तो हुआ था ये जनवरी में, ये 23 वाला है। देख रहे हो क्वेश्चन, कुछ नया चीज़ नहीं सीखे, पीछे वाला जो था वही वाला, बस थोड़ा सा नया चीज़ इसमें सीखे है ना, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। आज अब इसको भी थोड़ा सा निपटा ही देते हैं। ये भी सीजीएल टायर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो 2023 का सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज इसको भी निपटा देते हैं। अगर मैं बोलूँ ए बी और सी के निवेश का अनुपात बताएं, इसमें कोई डाटा नहीं दिया है, कोई वैल्यू नहीं दिया है मेरे भाई। हमसे बोल रखा है कि ए बी और सी ने निश्चित निवेश के लिए निश्चित निवेश किए तथा उनकी कालावधि मतलब मेरे भाई टाइम का अनुपात क्रमशः 3:2:7 है। ए बी और सी के लाभ का अनुपात इतना है, तो ए बी सी का निवेश का अनुपात बताएं। अब आ जाओ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर इसको बनाएंगे। इधर आ जाओ थोड़ा सा, हम पीछे जो टाइप फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ाए थे, पढ़ाने से पहले कॉन्सेप्ट सिखाएं कि पूंजी को अगर समय से गुणा कराओगे तो आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, लाभ। ठीक, क्या मिलेगा, लाभ। पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है, लाभ। ठीक, यानी कि जो लाभ है वो किस पे निर्भर रहता है, पूंजी और समय पे निर्भर रहता है। ठीक, अब आ जाओ थोड़ा सा मैं बोलूँ कि इसी में से तुम हमको पूंजी बताओ कि अगर कभी मान लो लाभ और समय दे दिया, लाभ और क्या चीज़ दे दिया, समय, लाभ और क्या दे दिया, समय, तो पूंजी कैसे निकालेंगे। तो बोले सर कि पूंजी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लाभ को समय से भाग दे दीजिए, यानी जितना आपको प्रॉफिट हुआ अगर आपको उसको समय से भाग दे दीजिएगा टाइम से, तो आपको पूंजी निकल जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई अगर कभी मान लो हमको समय निकालना है, सीख लो कॉन्सेप्ट ये, तो समय भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, लाभ को समय से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। यानी कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखे कि सर यदि आपको कभी पूंजी चाहिए, पूंजी, तो आपको पूंजी निकालने के लिए लाभ बटे क्या करना होगा, समय। काम खत्म मेरे भाई। यही हमसे पूछ रहा है कि सर हमको बताइए कि एक व्यक्ति इतने इतने वर्षों के लिए 3 व्यक्तियों ने निवेश किया। हम बोले ठीक, और उन लोगों को लाभ इस रेशियो में मिला, तो सब कितना कितना रुपया इन्वेस्ट किया था, यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आज अब इसको निपटा देते हैं 1 सेकंड में। क्या, अगर हमसे पूंजी का अनुपात पूछ रहा है ए बी सी का, किसका, ए बी और किसका, सी का, अभी लिख लो ए बी सी, एग्जाम में नहीं लिखना है। तो हम क्या सिखाएं, ऊपर क्या रहना चाहिए, पूंजी अगर निकालना है तो ऊपर क्या रहना चाहिए, लाभ। ऊपर क्या होना चाहिए, लाभ। और लाभ का अनुपात है मेरे भाई 4 3 और कितने 14। नीचे क्या रहना चाहिए, तो बोले सर नीचे रहना चाहिए समय। समय का अनुपात है मेरे भाई 3 और कितना, इसका कितना 2 और इसका कितना 7। देख रहे हो, ए ने 3 वर्ष के लिए, बी ने 2 वर्ष के लिए और सी ने 7 वर्ष के लिए निवेश किया है। ए ने इतने रुपए का लाभ मिला, बी को इतना और सी को इतना। काम खत्म। देख रहे हो, भाग दे देंगे अब, काम खत्म। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2। ये कितना हो जाएगा, 2। अब ध्यान से देखो, अगर इसको हमको रेशियो निकालना है तो नीचे वाला इस रेशियो, ऐसा रेशियो निकालना है तो नीचे वाला हटाना होगा। और नीचे वाला हटाने के लिए हम रेशियो में सिखाए थे मेरे भाई कि ना समझ में है तो इन दोनों का एलसीएम लो। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, जो भी नीचे रहता है सबका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, और सब में 6 से गुणा करा दो। सब में 6 से क्या करा दो, गुणा। क्यों, रेशियो बराबर करने के लिए। हमने 6 में यहाँ से भी गुणा करा दिया और 6 यहाँ से भी। ये 3 दूनी का 6 कट जाएगा, 4 दूनी का 8 और ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 12। यानी उनके द्वारा इन्वेस्ट करेंगे पूंजियों का अनुपात कितना है, 8:9 कितने, 12। देख रहे हो, टायर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही बनता चला जाएगा। डायरेक्ट अब ये करेंगे। चलो आज 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन क्यों देखते हैं, इसको भी निपटा ही देते हैं इसी टाइम पे। देखो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। दिल्ली एसआई होता है ना, सीपीओ, जो दिल्ली एसआई उसमें आता है, फिर पैरामिलिट्री के फोर्स पे, पैरामिलिट्री में आप जैसे सीआरपीएफ से ऐसे बीएसएफ में आप डायरेक्ट एएसआई के पोस्ट पे आप जाइएगा, इसके थ्रू सीपीओ का एग्ज़ाम लेता है जो, ठीक है, उसी का पूछा हुआ क्वेश्चन ही। आज इसी को भी निपटा देते हैं इसी टाइम पे। देखते हैं क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। जैसे बोला है, देखिए उनके पूंजियों का अनुपात ज्ञात करें। लास्ट लाइन पढ़िए तो लिख रखा है उसमें, पूंजियों का अनुपात ज्ञात करें। किनके, 3 साझेदार हैं, उनके पूंजियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो मेरे भाई पहला सवाल ये होगा कि पहले ये बताओ कि उन लोगों ने कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था, और जो पैसा इन्वेस्ट किया उन लोगों को करोड़ों रुपया लाभ मिला, जो पीछे हम लोग क्वेश्चन पढ़ा।
और डायरेक्ट बनाएंगे इसको, ज़्यादा कुछ टाल तुल नहीं करेंगे और ना लिखेंगे। मैं बोलूँ मेरे भाई, अगर इसको निकालना है पूंजी का अनुपात तो क्या लिखेंगे, ऊपर लाभ, लाभ मिला है इसको 8 रुपया, इसको 7 रुपया, इसको क रुपया मिला है 5 रुपया। 3 साझेदार को एक व्यवसाय में लाभ कितना मिला, 8, 7 और कितने 5। हम बोले को महीना के लिए, तो सर ए जो है जो भी पहला है वो 7 माह के लिए इन्वेस्ट किया है, दूसरा वाला को महीना के लिए, तो बोले सर 8 महीना के लिए, और तीसरा वाला को महीना के लिए 14 महीना के लिए। मेरे भाई मैं बोलूँ कि हमको इस रेशियो में निकालना है, इस रूप में लाना है रेशियो को, तो नीचे वाला को हटाना होगा। नीचे वाला हटाने के लिए क्या सिखाएं, एलसीएम निकालना होगा, और एलसीएम निकालेंगे अगर 7, 8 और 14 का, तो ये हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 56। और 56 से सब में गुणा करा देंगे, इसमें भी कुछ कितने से गुणा करा देंगे, 56 से, और इसमें भी किससे, 56 से। ये 7, 8 56 हो जाएगा, और 8, 8 कितने हो जाएगा मेरे भाई, 64। ये हो जाएगा 8, 7 56, 7, 7 कितना हो जाएगा, 49, और ये हो जाएगा 4 बारे में कट जाएगा, 5 का कितने, 20। दिखाई दे रहा है ना, यानी कह सकते हैं कि सर उन लोगों के द्वारा इन्वेस्ट किया गया जो पैसा है को रुपये है, रेशियो में 64, 49 और कितने, 20। काम खत्म। देख रहे हो, ये सब ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक, जो पूछ रहे हैं वही काम करेंगे और काम खत्म करेंगे। जैसे देखो हमने मेरे भाई 2 क्वेश्चन कराया आपको, अभी उसमें क्या निकाला, हमने पूंजियों का अनुपात निकालना सिखाया, ठीक। लाभ और समय दे रखा था, पूंजी हम लोग निकाल रहे थे। इसमें क्या दे रखा है वो देखो, क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलेगा। पर सर ABC ने इस अनुपात में पूंजी निवेश की, इसमें पूंजी दे रखा है कि ए ने 3 रुपया, बी ने 4 रुपया और सी ने 8 रुपया निवेश किया, और व्यापार की अवधि के अंत में उन्हें 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि ए को 2 रुपया मिलेगा, बी को 3 रुपया और सी को 5 रुपया मिलेगा। तो बोल रहा है कि सर उनके निवेशित समय का अनुपात बताएं, मतलब वो लोग बिजनेस कितने कितने साल के लिए किया है, कितने कितने मंथ के लिए किया, आप हमें रेशियो में बताइए। मेरे भाई टाइम भी निकालने के लिए क्या सिखाया था, टाइम भी निकालने के लिए एक बार हम पीछे अपना आना चाहेंगे 1 सेकेंड के लिए। समय बराबर भी निकालने के लिए क्या सिखाया था कि लाभ और बटे क्या कर देना है, समय, सॉरी, लाभ और बटे क्या कर देना है मेरे भाई, पूंजी। लाभ बटे क्या कर देना है, पूंजी। लाभ और बटे क्या हो जाएगा, पूंजी। जब पूंजी गुना समय बराबर लाभ होता है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, लाभ और बटे क्या हो जाएगा, पूंजी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। समय हमसे पूछ रहा है तो बोले सर कि देखिए जिसके बारे में कहा है अभी रेशियो बना लेंगे, हालांकि एग्जाम में नहीं बनाएंगे, और ऊपर हमें लाभ चाहिए। लाभ को कितना मिला है, उन्हें इस रूप में लाभ मिला है, करा कि 2 रुपया, इसको को रुपया मिला है मेरे भाई 3 रुपया, और इसको को रुपया मिला है, तो बोले सर 5 रुपया, इसको को रुपया मिला है 5 रुपया। हम बोले और बताओ, बोले सर कि ये जो है ना ये 3 रुपया निवेश किया है। हम बोले तुम बताओ, 4 रुपया और 1 रुपया 8 रुपया, काम खत्म। फिर से वहीं पुराना कॉन्सेप्ट। अब मेरे भाई मैं बोलूँ कि हमको इस रूप में लाना है इसको, तो बोले सर नीचे वाला को आपको हटाना होगा। नीचे वाला हटाने के लिए मेरे भाई इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के लिए कितना हो जाएगा 24, बारी बारी से गुणा करा दो 24 में। ये भी कितने हो जाएगा 24, और ये भी कितने 24 से गुणा करा देंगे बराबर करने के लिए। ये 3 से कितने बारे में 8, और 8 दूनी का कितने हो जाएगा 16। ये कितने मेरे भाई 36 18, और ये कितने हो जाएगा 5 3 15, नहीं दिया ऑप्शन 16 15 और 18 कहीं दे रखा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। देख रहे हैं कुछ नई चीज़ हम नहीं सीख रहे हैं, बस जो बोल रहे हैं करते जाना है, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, काम खत्म। ये मेरे भाई आप लोगों के लिए होमवर्क है, घर पे बनाना है और आंसर हमें बताना है। देखो उनके पूंजी का अनुपात हमसे पूछ रखा है, CGL टायर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 का, एक लाइन में बन जाएगा, बनाइए, इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको भी खुद से बनाना है मेरे भाई, होमवर्क है। बोल रहा है कि उनके निवेश की अवधि बताए। देखो लाए हैं क्वेश्चन हम ढेर, लेकिन है ना उस पर टाइम दिया जाए जो हमें समझ, सॉरी जिसमें टाइम देने योग्य हो, कुछ फ़ायदा हो लेक्चर लेने का, है ना। अगर एक ही टाइप के क्वेश्चन में हम उलझे रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा मेरे भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है CGL टायर 1 का, है ना, थोड़ा सा अलग है उसमें, तो समझ लेते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा हम उस पर टाइम जो अवश्य देंगे, है ना। देखिए बोल रहा है कि सर देखिए ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया। हम बोले तो आगे बताओ। और जब बाहर हुआ तो उसने अपना धन वापस ले लिया, जितना पैसा था उसका, जो भी इन्वेस्ट किया था सारा पैसा लेकर बाहर हो गया। वर्ष के अंत में 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो बोल रहा है कि ए ने कितने महीनों के बाद अपना धन वापस लिया, मतलब वो सीधा हमसे ये पूछना चाहता है कि आप हमें बताइए कि वर्ष के अंत में यानी 1 साल तक व्यापार हुआ है ए और बी के बीच, ठीक, उसमें से 1 महीना तक व्यापार किया, बस इतना हमको बता दीजिए। आ जाओ बना देते हैं मेरे भाई, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, हम जो बताएंगे वैसे ही सीखना है, और वही आसान मेथड है ना। रेशियो मत निकालने लगना। मैं बोलूँ कि तुम बताओ ए और एक बी है,
ए को रुपया लाया, तो बोले सर कि ए 3 रुपया लाया, बी को रुपया लाया 5 रुपया। दूसरी बात मेरे भाई, ये जो रेशियो है, रेशियो ध्यान से देखना थोड़ा सा, हम दूसरा मेथड भी समझाएंगे इसका। रेशियो है जो, किसका रेशियो है? लाभ का, समय का, पूंजी का। तो बोले सर लाभ का रेशियो है। इस मेथड से बना थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, ठीक। हम बोले ये 3 रुपया लाया और बी को रुपया लाया, तो सर बोलिए सर बी 5 रुपया लाया। ए को रुपया लाया 3 रुपया, बी को रुपया लाया 5 रुपया। हम मेरे भाई इसमें एक चर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? चर, ठीक। ये 3 रुपया सर क्यों? इसमें क्योंकि गुना कराएंगे मेरे भाई। कभी भी रेशियो में ना जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुणा करा सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक। तो कह सकते हैं वर्ष के अंत में सर लाभ हुआ, यानी कि बी जो भी पैसा लाया था, बी को रुपया लाया था, तो बोले सर 5 रुपया लाया था। जो भी पैसा लाया था वो 12 महीना तक इन्वेस्ट करेगा, 1 साल यानी 12 महीना तक। है करा सर हमको पता नहीं, इको महीना तक इन्वेस्ट किया हमको पता नहीं, ठीक। दूसरी बात, अगर कोई बोलेगा कि ना सर हम चर नहीं लगाएंगे, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, 3:5 लिखो। बस ध्यान देना कि कभी अगर गुणा कराना हो ना, तो डायरेक्ट गुणा मत करा देना, जैसे 12×5 = 60 मत करा देना, ठीक। ओरिजिनल वैल्यू से तुलना होता है, रेशियो में वैल्यू दे तब गुना कराता है। यानी कि एक 3 रुपया लाया और बी को रुपया लाया 5 रुपया, इको महीना के लिए इन्वेस्ट किया, तो 12 महीना के लिए, इको महीना के लिए इन्वेस्ट किया सर पता नहीं। लेकिन सर जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा ना, लाभ उसको 2:5 का अनुपात में मिलेगा। यानी कि अगर ए को 2 रुपया मिलेगा तो बी को रुपया 5 रुपया, काम खत्म, ये कट जाएगा मेरे भाई। और ये 3 चौका 12, यानी एम बराबर कितने हो जाएगा? 8। ये कट जाएगा, 3 से कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में। तो 4 दूनी का 8, यानी एम बराबर 8। यानी कह सकते हैं कि ए को महीने के लिए उस व्यापार में था? 8 महीने के लिए। ए को महीने के लिए व्यापार में था मेरे भाई? 8 महीने के लिए, काम खत्म। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है ना, हमेशा पूछता है, इसलिए देख लेना है इसको और फिर आगे बढ़ना है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। इसके जैसा और क्वेश्चन होगा इधर, ये 12 नंबर है ना, 13 नंबर। अच्छा इधर उधर टाइप हो गया, कोई बात नहीं, होगा। हाँ ये वाला है, थोड़ा सा उसी टाइप का। आज इसको भी निपटा ही देते हैं और थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्लियर हो जाए। जैसे ये वाला देखो, इसी टाइप का हूबहू क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट समझने वाला क्या है कि देखो यहाँ पे हमने से क्या पूछ रखा है? टाइम। हो सकता है मेरे भाई, हो सकता है इस पॉइंट में हमसे क्या पूछ देगा? पूंजी। क्या पूछ देगा? पूंजी। कभी टाइम देकर के हमसे क्या देगा? पूंजी पूछ देगा। हो सकता है कि कभी ये दोनों देकर क्या पूछ देगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालना बहुत आसान होता है, पर इस टाइप में क्या पूछेगा? हो सकता है टाइम पूछे और क्या पूछेगा? पूंजी। आ जाओ थोड़ा सा देखते हैं और भी क्वेश्चन, और भी टाइप क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। जैसे देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल टायर 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी इसी टाइम पे निपटा ही देते हैं और देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। बोला सर देखिए, ए और बी ने कुछ निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से क्या हो गया? बाहर हो गया। हम बोले ठीक, जाना है तो जाओ। यानी कि सर जो भी पैसा लाएगा ए 8 महीने तक व्यापार करेगा और वापस पैसा ले लिया। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। ए और बी को लाभ के रूप में कितना मिला? 5:9। यानी ए को 5 रुपया मिलेगा तो बी को 9 रुपया। यदि बी ने 36,000 रुपया लगाया था तो ए ने कितना रुपया लगाया था मेरे भाई? आ जाओ देखते हैं। हम बोले ए को रुपया लाया था घर से, तो बोले सर कि हमको पता नहीं है। ए से पूछे तो बोले सर पता नहीं। ए को मानते हैं 1 रुपया, XYZ जो मानना है मान लो। हम बोले को महीना तक व्यापार किया? तो बोले सर 8 महीना तक। हम बोले बित्तू बता, तो बोले सर 36,000 के लिए मेरे भाई 3 को 0 वो उड़ा दिए हम पहले ही। इसको और भी उड़ाने लग रहा था, हम उड़ा देते हैं ना अभी। यानी कि 36,000 रुपया लाया। हम बोले तू को महीने के लिए व्यापार किया? तो सर वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत का मतलब हुआ है मेरे भाई ये को महीना तक लगाया, यानी को महीने तक व्यापार किया 12 महीने तक। वर्ष का अंत मतलब क्या होता है? 1 साल। हम बोले किस रेशियो में तुम लोग का लाभ प्राप्त हो रहा है? तो बोले सर इसको 5 मिलेगा, तो हमारा को मिलेगा 9। अब कटने लायक रहे, कटा लो। ये कितना हो जाएगा? 9 से 4 बार में, और ये 4 से मेरे भाई 2 बार में, और 2 से कितने बार में? 6 बार में। एक का मान कितना आ गया मेरे भाई? 30। यानी कह सकते हैं कि सर ए जो है पैसा को रुपया लगाया था, तो ए सर पैसा जो लगाया था 30,000 रुपया लगाया था। ऑप्शन कौन सा है मेरे भाई? बी। ऑप्शन कौन सा? बी। काम खत्म। देख रहे हो उसी टाइप का कॉन्सेप्ट। 1 रुपया लगाया था 30 रुपया। थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही, और आप खुद से थोड़ा सा बनाइए मेरे भाई। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा ना उतने ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। जिससे देखो आ जाओ, इसको भी निपटा ही देते हैं। बोला सर ए, बी और सी ने एक साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया और शुरू में ए ने 29,000 रुपया लगाया। शुरू में ए ने को रुपया लगाया है मेरे भाई? 29,000। हम बोले और बताओ। जबकि बी और सी प्रत्येक ने 25,000 रुपये का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिया। 2 महीने बाद सी इतना रुपये और लगाया और वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ? 33,200। तो बोले सर सी का हिस्सा ज्ञात करें। देखो अब जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा, इसके बाद जो भी हमने बेसिक टाइप के क्वेश्चन था हमने करा दिया। अब जो क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, अब छेड़छाड़ करेगा। कोनो आएगा, कोनो जाएगा, कोनो 2 महीना के लिए आएगा, कोनो 3 महीना के लिए आएगा, कोनो आखिरी में 2 साल काम करेगा, फिर 2 साल काम करेगा।
अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट समझने वाला क्या है। पर पार्टनरशिप जो भी अभी हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें मेरे भाई कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ ज़्यादा, ना फार्मूला है। हम कहना ये चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए पार्टनरशिप के चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं ना उतना कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो बोले लैंग्वेज जो भी बोले आप करते जाइए, आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज को समझना है, पूरा अर्थमेटिक जो है लैंग्वेज पोर्शन है, पूरा अर्थमेटिक क्या है, भाषा संबंधी प्रश्न है। आप भाषा को समझने की कोशिश करिएगा, सब बन जाएगा। ठीक, मैं इसलिए मेरे भाई 2 मिनट का लेक्चर दिया, क्योंकि देखो ये क्लास है और हम कितना ऑनलाइन अभी प्रैक्टिस कराएंगे। मल्टीपल क्वेश्चन मिलेगा आपको, थोड़ा थोड़ा अलग हट के, कितना भी करा ले थोड़ा सा तो अलग आपको बुक में मिल ही जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि आप जा करके प्रैक्टिस करिए। हमने कितना यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे, 50-100 यही ना करा सकते हैं। आप जाइए यहाँ से 200-300 क्वेश्चन बनिए पार्टनरशिप का जाके, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट का हो, क्लियर हो। जो बोले वो करते जाइएगा, आ जाएगा आंसर। आज आप पहले इसको निपटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हम बोले ABC, तू बताओ हमको सी कहीं से कितना हमसे पूछ रहा है। तो हम बोले ए से तू क रुपया लाया है, बी से क रुपया लाया है। तो बोले सर सी से क रुपया लाया, हमको पता नहीं। हम बोले पहले तू क रुपया लाया था। तो बोले सर 29,000 लाए थे। 29,000 को मेरे भाई कितना लिखेंगे, 29। बोले और कुछ कर रहा है। तो हाँ, 4 महीना बाद ए ने 3,000 रुपया निकाल लिया। इसका माने ये हुआ कि घर से जो भी पैसवा लाया था ये, उस पैसवा से 4 महीना तक तो व्यापार करेगा ना जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सर ए जो भी घर से पैसा लाएगा, सर ए घर से जो भी पैसा लाएगा ए 29,000, उस पैसा से 4 महीना तक तो व्यापार किया। हम बोले ठीक। उसके बाद मेरे भाई प्लस लिखते हैं, गुना नहीं लिखते हैं, कि सर इतना पूंजी से इतना महीना तक उसने व्यापार किया, फिर 3,000 रुपया निकाल लिया मेरे भाई। तो अब उसके पास क रुपया बचा, 26,000। अब इस 26,000 से व्यापार करेगा। हम कितना दिन व्यापार करेंगे, तो लास्ट में दे रखा है सर कि वर्ष के अंत में, यानी कि जो व्यापार होने वाला है सिर्फ 1 साल के लिए होने वाला है। 4 महीना तक व्यापार कर लिया तो और कौ महीना तक व्यापार करेगा, 8 महीना तक। एक हमने पुर्जा काम खत्म कर दिया। हम बोले बी से तू बता मेरे भाई तू क्या किया है। तो सर बी और सी प्रत्येक ने 25,000 रुपये का निवेश किया और बी के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि बी बेचारा, उसके पास जो भी पैसा था 25,000, उसी पैसा से वो पूरे के पूरे 1 साल यानी 12 महीना तक व्यापार किया है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। हम बोले सी तू बता। तो बोले सर सी जो है पहले 25,000 रुपया लाया और इस 25,000 से व्यापार शुरू किया, लेकिन 4 महीना बाद ए ने 3,000 रुपया निकाला और इसके 2 माह बाद का मतलब मेरे भाई ये हुआ, 4 महीना में तो वो गायब हुआ, 2 माह बाद यानी कि ये जो है 6 महीना हुआ। ठीक, इसके 2 माह बाद 12,000 रुपया और निवेश किया। तब मैं बोलूँ कि 2 महीना बाद यानी कब निवेश किया, चौथे महीना में कि दूसरा महीना में। तो बोले सर ना सर 6वां महीना बाद, इसके 2 माह बाद। इसका मानी 4 महीना तक ये था उस व्यापार में, फिर 3,000 रुपया निकाला, इसके 2 माह बाद यानी 6 माह बाद मेरे भाई इसने 12,000 रुपया निवेश किया, यानी कि 6 महीना तक इस 25,000 रुपया से ये व्यापार कर रहा था। ठीक, प्लस 12,000 और निवेश करेगा मेरे भाई। तब 25 और 12 कितना होता है, 37। 25 और 12 कितना होता है, 37। यानी कि अब उसका जो पैसा है इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हो गया, 37,000। और इस 37,000 से और कौन महीना व्यापार करेगा, 6 महीना। कटने लायक रहे तो कटा लो। और देखो आप लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं मेरे भाई कि अगर प्लस में रहता है तो कटेगा तो दोनों जगह कटेगा। ये जैसे 2 से कटेगा, थोड़ा सा कलम चेंज कर लेते हैं, तो 2 से कटेगा तो 2 नहीं क्या 4, ये भी कटेगा 4। ये 2 से कितने हो जाएगा, 6। 2 से 3 और 2 से कितने, 3। प्लस वाला कटता है तो मेरे भाई दोनों में काटना पड़ता है। ये कितना हो जाएगा, 29 दूनी 58। ये कितना हो जाएगा, 29 दूनी का 58। और ये कितना हो जाएगा, 26 चौका 104। 26 दूनी 52 दूनी 104 होता है ना जी। ये कितना हो जाएगा, 162। यानी कह सकते हैं सर एक जो लाभ मिलेगा 162 रुपया मिलेगा। हम बीत तू बता भाई। तो 25 का कितने होता है मेरे भाई, 150। ये 6 से कटेगा का अभी सब। अच्छा आ जाओ, ये होगा 25 और गुना कितने, 6। आ जाओ आगे देखते हैं। जो बोले वो करते जाना है मेरे भाई, इसमें कुछ नया चीज़ सीखने को नहीं मिलता है। ये हो जाएगा मेरे भाई कितने, 25 3 75। देखो प्लस में है, डायरेक्ट गुना मत करा देना। ये कितना हो जाए, 75। और कितने हो जाएगा, 75। और ये कितना हो जाएगा, 111। 37 3 111 होता है मेरे भाई। 111 185 और 100 कितना हो जाएगा, 86। ये सब कैलकुलेशन पोर्सन, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि सर इसको इतना मिलेगा लाभ, इसको इतना और इसको इतना। 6 से कटने लायक है मेरे भाई, ये कटा लेंगे। 6 से ये कट गया, 6 से इसको कटाएंगे। 6 दूनी का 12 और 6 7 42। ये कितना हो जाएगा, 25। और ये कितना हो जाएगा, 6 से 6 3 18 और 6 दूनी का 6 से कम 6। यानी कह सकते हैं कि सर देखिए इतना कटाने के बाद
इतना कटाने के बाद आगे हमने रेशियो जो निकालना चाहते थे निकल गया कि ए को रेशियो में कै रुपये का लाभ होगा 27 का, बी को कै रुपये का 25 का, और सी को प्रॉफिट में से कै रुपया मिलेगा हिस्सा 31 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है कि इतना में से सी का हिस्सा बताइए। हम बोले तीनों को रेशियो में कै रुपया मिलेगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा जगह हमने बना लिया ताकि यहीं पे इसको निपटा दे मेरे भाई, है ना। तो रेशियो में कह सकते हैं इन सबको लाभ मिलेगा 7 5 12, ये कितने हो जाएगा 13, और यहीं पे लिख देते हैं रेशियो में मिलेगा 2 2 4 3 7 1 8, यानी कह सकते हैं कि सर रेशियो में 83 रुपया का हुआ, और वैल्यू में कितने मेरे भाई 33,200। 33,000 कितने 200, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो रेशियो एक का मान हो जाएगा मेरे भाई ये 4 8 4 का 32, यानी एक का मान कितना हो जाएगा 400। यानी कह सकते हैं कि सर जिसको रेशियो में 1 रुपया का लाभ में मिलेगा तो उसको 400 मिलेगा। हमसे क्या पूछ रखा है कि सी का हिस्सा बताइए। सी का हिस्सा कितने है मेरे भाई 31, तो 31 गुना 4 करेंगे 4 और 4 हैं 12, यानी कितने हो जाएगा मेरे भाई 12,400। यानी कह सकते हैं कि सर उस लाभ में से सी को कै रुपया मिला 31,400। सारी चीज़ें दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल दिखाई दे रही है। देखो हमने जो भी ये 10-12 क्वेश्चन कराए मेरे भाई, अब देख पा रहे होंगे जो भी ये क्वेश्चन हमने ये भी कराया टायर 1 का क्वेश्चन, देख रहे हो इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं। बस हमने ये सीखा कि सर छेड़छाड़ करके अगर कोई आएगा कोई जाएगा 2 महीना के लिए व्यापार करेगा फिर 4 महीना का, तो एक मेरे भाई उस सब का जो इन्वेस्टमेंट वाला वैल्यू होता है वहाँ पे प्लस का साइन आता है, ठीक। बस यही हमने कॉन्सेप्ट सीखा, बाकी सब कैलकुलेशन है। जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग उतने ही जल्दी क्या होगी आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन हमने बना दिया है। ये वाला क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक। क्या है होमवर्क, घर से बनाना है और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। नहीं भी बने घबराना नहीं है, जो अगला इसका पार्ट आएगा पार्टनरशिप का क्लास 2 उसमें हम यहीं से शुरू करेंगे 15 से। और अब मेरे भाई जो क्वेश्चन आएगा सब कैलकुलेटिव आएगा। अब मैंने बेसिक को क्या किया, ख़त्म कर दिया, पढ़ लिया है। हम सब कैलकुलेशन देखेंगे, अलग अलग प्रकार के देखेंगे। कोई 50% का वृद्धि होगा, किस में 33.5% के क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा, कोई 3/4 अपना लगा रहा है तो कोई 4/5 क्या रहा है ले जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। अब सब मीन्स उसका क्वेश्चन है, इसमें देखोगे तो आगे सब टायर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का सब टायर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब डाले हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट डाले, देखो सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। सबकी प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िए, आबाद रहिए। और यहाँ